यहाँ कहा था कि धर्म के प्रभाव से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। पहले भी कहा था कि धर्म के प्रभाव से पूरे लोक को अपना ग्रास बना सकता। अणिमा लगमा आदि 8 रिद्धियों को भी वो धर्म के प्रभाव से प्राप्त कर सकता। उसी धर्म के प्रभाव से अब आगे भी कहते हैं सहस्रांशो तापम हंति है। उसी धर्म के प्रभाव से सहस्रांशु सूर्य के तापम माने ताप को क्या कर देता है? क्षणात नष्टम, क्षण भर में नष्ट कर देता है। और उडो प्रभो तुषारत्वम क्षणात हंति है। और जो उडु प्रभु जानते क्या कहलाता? चंद्रमा, नक्षत्रों का स्वामी होता है। नक्षत्र उडु माने नक्षत्र होता है। उडुन वाणी ताररक्षम। तो उडु प्रभु की जो शीतलता है उस तुषार को हंति माने नष्ट कर देता है। और कहते वृष्टया सर्वस्व जगता क्षणात् पूर्णम करोति। उस धर्म के प्रभाव से इतना पानी बरसा देवे कि सारे जगत को डुबा देवे। वृष्टया वृष्टि से सर्वस्व जगता सारे के सारे जगत को क्षणात् क्षण भर में पूर्णम करोति पूर्ण कर दे, पूरे लोक को पानी से भर दे। और कहते हैं उस धर्म के प्रभाव से लोकम भस्मताम नयते, सारे लोक को भस्म कर दे, राख उड़ा दे। आशीवस्वदीक्षणात्, जैसे कोई आशीविष नाम का सांप होता है। वो आशीविष नाम का सांप यदि कोई को देख लेवे तो व्यक्ति भस्म हो जाए, ऐसी उसकी भयंकर विषैली दृष्टि होती है। तो आशी विश्ववत ईक्षणात्, आशी विष सर्प की तरह देखने मात्र से लोकम भस्मताम नयते, सारे लोक को भस्म कर देवे। और इतना ही नहीं, मंदर उत्क्षेपम उदनवताम विक्षेपणम कुरुते। उदनवत माने समुद्र होता। क्या करे? सुमेरु पर्वत को उखाड़ के समुद्र में फेंक देवे। ये भी धर्म के प्रभाव से संभव है। देखो इतनी विशेषताएं होते हैं। सहस्रांशो, ये कहाँ की विभक्ति है? षष्ठी का सहस्रांशु शब्द, अंशु माने करण होता है। एक वचन है, बहुवचन नहीं है। सुने, सहस्र अंशु, सहस्राणि अंशवाः यशसा सहस्रांशः तस्य सहस्रांशो। अंशु का षष्ठी का एक वचन में ओ हो जाएगा ना, साधो भानो, ऐसा सहस्रांशो। तापम, ताप को हंति। और उडु नाम प्रभु, उडु प्रभु, तस्य उडु प्रभो, ये भी षष्ठी का एक वचन है। चंद्रमा के समय तुषार लगता ना,
तो चंद्रमा इतना ठंडा होता है कि धर्म के प्रभाव से उसको भी गर्म कर दे, वे गर्म को ठंडा कर दे, ठंडे को गर्म कर दे। जगता कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है, सर्वस्व जगता, सारे के सारे लोग को। बहुवचन में क्या बनेगा? नहीं, प्रथमा के बहुवचन में जगंती बनेगा। जगत जगती जगंती नपुंसक लिंग है। क्षण भर में इसको नष्ट कर सकता है। किससे? वृष्टया, वृष्टि से। और लोकम आसी विश्वदीक्षणात्, आसी विष की तरह, ये ईक्ष धातु देखने अर्थ में आती है। देखने से, पंचमी का एक वचन। ज्योतिष चक्रम समुद्धरतो, कहते हैं ज्योतिष चक्रम समुद्धरतो, वो धर्म के प्रभाव से सारे के सारे ज्योतिष चक्र को हाथ में उठा सकता है। समुद्धरतो, उत माने उठाना हो तो उत्सर्ग, और हर तुम धर तुम। इंद्र रुद्रादि साद्वशम, कहते हैं इंद्र को और रुद्रों को, साद्वशम, इनको भी भयभीत कर सकता है, अच्छी तरह से ठिकाने लगा सकता है। रत्न कांचन वर्षम, जो रत्न माने होते हैं रत्नमयी, और स्वर्णमयी, ऐसी वर्षम माने इनकी रत्नों की और सोने की वृष्टि कर सकता। धर्म के प्रभाव से ही तो रत्न बरसते हैं 3.5 करोड़ एक बार में। स्वर्गों में सोने चांदी की, रत्नों की कोई कमी नहीं होती है, अपने ही यहाँ कमी है। वहाँ जरूरत ही नहीं है ना। कि यहाँ कर्म करना, वहाँ बिना करे खाना। जहाँ खूब है वहाँ भूख नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ भूख। जहाँ टनों टन खा जाओ तो कम ना पड़े, लेकिन वे आंवले के बराबर खा रहे हैं। देवों के पास इतनी व्यवस्था है, उनको आंवला भी नहीं, गले ही में झर रही व्यवस्था है। सब होता है भैया, बिना किए मिलता है। बालकों का भी पुण्य का उदय होता है, कुछ नहीं करना पड़ता, कंठ में दूध झर जाता है कूद के बालकों के लिए। ना हाथ चलाना, ना पैर चलाना, ना कुछ करना, ना स्वर्गों में। हाँ, वे तो सब कुमार रहते हैं, सब जवानी, वहाँ बुढ़ापा नहीं ना। इसलिए देवों का नाम एक निर्जरा है। निर्जरा माने जिनके जरा बुढ़ापा नहीं होता है, इसलिए उनको निर्जरा कहते हैं। जवान हमेशा रहता है। ग्राव संघात सर्जनम, और इतनी भी शक्ति है कि ग्राव संघात माने बड़े बड़े पहाड़ों को उठा के बरसा देवें तो भी उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ग्राव माने पत्थर होता है, ग्राव संघात माने पत्थरों का जो समुदाय है, उसको सर्जन माने विसर्जन कर देवें, बरसा देवें तो उनके लिए कोई भारी नहीं, धर्म के प्रभाव से।
कहते व्याधि नाम अति तीव्राणाम पादुपांशना पांशुना समनम, जिनकी चरण रज को लगने से अति तीव्र माने भयंकर रोग भी समन को प्राप्त हो जाता है। मथुरा में मरी रोग ठीक हो गया मुनि महाराज के आने से, मनवादी चरण रिद्धि मुनि महाराज। निरीणाम अद्भुत हेतुनाम विभोनाम समुद्भव, कहते मनुष्यों के लिए धर्म अद्भुत वैभव का कारण होता है। समुद्भव माने उत्पन्न हो सकता। जीवः करोति धर्मेण तथान्यदपि दुष्करम् नैव किंचित् साध्यत्वम् तथा अन्यदपि दुष्करम करोति, कहते जीव तथापि तो भी धर्मेण धर्म के प्रभाव से अन्यतपि दुष्कर्म करोति, और भी बड़े बड़े जो कठिनाई से किए जाने वाले कार्य हैं उनको भी कर देता है। किंचित असाध्यत्वम नैव धर्मस्य प्रतिपद्यते, जिसने धर्म को स्वीकार कर लिया उसके लिए किंचित माने कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। किंचित असाध्यत्वम नैव, असाध्य नहीं माने हर कार्य की सिद्धि धर्मात्मा कर सकता है। धर्मेण मरणम प्राप्त, धर्म पूर्वक मरण करके ज्योतिष चक्र तिरस्कृतम, ज्योतिष चक्र को तिरस्कार करके कल्पान प्रपद्यन्ते सौधर्मादीन गुणालयान, यानी ज्योतिषी देवों से ऊपर सौधर्म आदि जो स्वर्ग हैं, जो गुणालयान गुणों के आकर हैं, खान हैं, ऐसे सौधर्मादीन कल्पान माने स्वर्गों को प्रपद्यन्ते प्राप्त हो जाता है। और ज्योतिष चक्र तिरस्कृतम, और ज्योतिष चक्र को तिरस्कार करके माने नीचे दबा के और ऊपर चला जाता है। किससे? मरण के काल में जिसके पास धर्म हो जाए, समाधि मरण करने वाला जीव यही उत्पन्न होता है कल्पवासियों में। सामानिकासुरा केचित् भवत्यन्येषुराधिपा अहमिन्द्रास्तथान्ये च कृत्वा धर्मस्य संग्रहम् हेमस्फटिक वैडूर्यस, कि वो धर्म के प्रभाव से केचित सामानिका सुराः भवन्ति, कुछ लोग धर्म के प्रभाव से सामानिक देव होते हैं। इस सामानिक देव भी पुण्य पुरुष कहलाते हैं। ये दीर्घ संसारी नहीं होते हैं, इंद्र की तरह ही हुआ करते हैं। अन्येषुराधिपा केचित् भवन्ति, कोई तो सामानिक होता है और कोई यदि धर्म पूर्वक मरण करता है तो इंद्र भी हो जाता है। सुराधिपा माने इंद्राहा, इंद्र भी होता है। तथा अन्येऽहम् इंद्र, और यदि मुनि व्रतों को पालन करके धर्म पूर्वक जाता है
तो अहमेंद्र पद को भी प्राप्त कर लेता है। धर्मस्य संग्रहम कृत्वा, बस इतना है कि धर्म का संग्रह होना चाहिए। धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म करने के साथ में उस धर्म से किए हुए पुण्य को थोड़ी देर में बर्बाद कर देते हैं। बेउस पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए ही वैसे ही पुण्य की जरूरत है कि जिसके माध्यम से वो सुरक्षित बना रहे। किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए वो वस्तु चाहिए। जैसे बर्फ़ की सिल्ली को आपको यदि चिरकाल तक रखना है तो उसमें बाहर की हवा ना लगे और इस तरह से उसको सुरक्षित रखा रहे तो कई दिनों तक वो बर्फ़ की सिल्ली रखी रहती है। बस होना चाहिए उसकी सुरक्षा। इसी तरह पुण्य आपने किया है तो पुण्य एक बर्फ़ की सिल्ली है। उस बर्फ़ की सिल्ली को वैसा वातावरण मिला रहे तो वो नहीं पिघलेगी, वातावरण नहीं मिला तो पिघल जाएगी। इसी तरह पुण्य बांधा है, उस पुण्य को यदि आपने उपयोग नहीं किया तो फिर संक्रमण होकर के निकल जाएगा। या तो उद्वेलना हो जाएगी अथवा विद्या संक्रमण हो जाएगा या और भी दूसरे संक्रमण के माध्यम से उसको निकाल दिया जाएगा। ये होता है। देखो इच्छा यदि संक्लेशमयी होती है तो उससे हो जाता है, और यदि संक्लेश के अलावा धर्म की इच्छा होती है तो फिर वो सुरक्षित कर लेता है। बस यही तो बढ़ाना है। आगे बढ़ना पैरों से नहीं, भावों से है। अपने भावों को कसाय और विषय भोगों से मुक्ति दिलाओ तो आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का अर्थ गुणस्थान की वृद्धि है, और कोई आगे बढ़ना नहीं है कि आप अपने गुणस्थान कितने बढ़ा सकते, लब्धि स्थान कितने बढ़ा सकते हो। वो भावों ही को संभालना और किसी को नहीं संभालना। नीलेशा के कितने कारण बताए। देखो बहुत विशाल है महाराज। अशुभ योग की परिणति इतनी अनंत काल से है कि उसको आप सहस्र जिह्वा से सहस्रों वर्ष तक यदि उल्लेख करो तो नहीं हो पाएगा। इतना है उसका उल्लेख। अपन तो संक्षेप रुचि वाले हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन परिणाम कैसे होते हैं इसी परिणाम को बताने वाली तो ये 16 पुस्तकें जय धवला की हैं। मोहिनी कर्म पूरी पाप प्रकृति है। उस पाप प्रकृति का स्वरूप 16 पुस्तकों में बताया है। देखो धर्म, और वहाँ धर्म के प्रभाव से हेम, स्फटिक, वैडूर्य, स्तंभ, संभार, निर्मितान, यानी वहाँ जो महल मिलेंगे ना वे माटी के नहीं रहे हैं, चूना के नहीं, स्वर्णमयी, स्फटिक के, वैडूर्य मणि के, स्तंभ माने जो पिलर बन है ना, वे लोहे के नहीं, सोने के पिलर, स्फटिक के पिलर, वैडूर्य मणि के पिलर। यहाँ एक एक रत्ती वैडूर्य मणि लाखों में मिलता है। वहाँ खम्मे खड़े हैं, कोई छूने वाला नहीं है। वहाँ के अभियोग्य जाति के देवता उन सोने और वैडूर्य मणि के खम्भों से अपने शरीर खुजाते हैं। आप भी अभियोग्य जाति के देव है ना, हाथी बने हैं तो पसीना तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी क्रिया तो है, करना तो है।
क्रिया तो सर्वत्र एक सी है, जैसे काय प्रविचार है, अब उधर एक शरीर नहीं है फिर भी उसके माध्यम से क्रिया तो कर रहे हैं। बने हुए तद भित्ति भासुरान, और वे स्वर्ण और स्फटिक की बनी हुई भित्ति माने दीवाल है। तुंगान भासुरान, बहुत ऊंची ऊंची दीवालें सुशोभित हो रही हैं। बहुभूमिकान प्रसादान, और भी वहाँ के जो महल हैं ना, एक दो कमरा वाले नहीं, बड़े विशाल विशाल भूमि वाले वहाँ के महल बने हुए। अम्भोज दधि मध्वादि, हैं कि जिनकी जो भवन है ना, उन भवनों के जो फर्श हैं वे अम्भोज दधि मध्वादि विचित्र मणि कुट्टिमान। तो अम्भोज माने होता है पद्म राग मणि। अम्भोज माने कमल, और कमल को क्या कहते, पद्म। तो ये अम्भोज मणि, अम्भोज मणि माने पद्म राग मणि, और दधि मध्वादि मणि, और इसके अलावा जो दधि राग होता है, दधि राग समझते ना, जिनका दधि मुख पर्वत बना है, ऐसी मणियों से मध्वादि और मधु आदि मणि, ये नाम अनेक प्रकार के नाम वाले हैं ना, ऐसे विचित्र मणियों से कुट्टिमान माने बने हुए। दधि राग का अर्थ जो सफ़ेद मणि होता है उसको दधि राग कहते हैं। जैसे दधिमुख पर्वत होते हैं ना, नदी किसमें, नंदीश्वर में, ये दधिमुख पर्वत जो बना दधि मणि से बना है, इसलिए उसका नाम दधिमुख है, सफ़ेद रहता है। और जो रतिकर है ये पद्म राग मणि का है, दूध के समान सफ़ेद। अभी मणि अपन ने भी कहाँ देखे, कहाँ देखे, आज जो दिखाते हैं सब सब किलो से तोले। लाए तो थे, वो कनु भाई आता था ना सूरत से, तारंगा वाले, वो तो उसी का व्यापारी है, वही काम करता, दूसरा काम करते ही नहीं। कनु भाई गुजर गए, पिछले वर्ष आए थे ना कुंडलपुर के बाद। बहुतर जैनी भाई वहाँ के सब रत्नों के व्यापारी हैं। गुजरात, सूरत का, सूरत की बहुत बड़ी मंडी है, मंडी। हैं क्या अभी खूब करते। मुक्ता फल की कलाप माने समूह से संयुक्त ऐसे बढ़िया बढ़िया वातायन से सुशोभित। भवन बने हैं तो ऐसे पेटी जैसे नहीं है, वातायन भी मोतियों से खचित हैं। वातायन माने झरोखा, उनसे सुशोभित है। और रूही सामरे बहुत विशाल चमर जहाँ ढोल जा रहे, चमरई, सिंघई, गजई, अन्य से चारू भी रूपई। और जो वहाँ दीवारें बनी है ना, कहीं पर चमरी गाय के चित्र बने, कहीं दौड़ते हुए शेर बने, कहीं हाथी और अन्य से। इसके अलावा जो और अच्छे अच्छे हैं जीव जंतु, वे चारों भी माने सुंदर सुंदर रूपों से वहाँ निश्चित माने खचित पार्श्वाभिवेदिका
उस वेदी के आजू बाजू में अलंकृत हैं, सुशोभित हैं। चंद्रसालादिभिर्युक्तान। अब वहाँ के जो प्रसाद हैं वो बढ़िया बढ़िया चंद्रशालाओं से भरे हुए, ध्वजमाला से सुशोभित हैं और सोपाश्रय मनोहारी। और वहाँ की जो सोपान माने सीढ़ियाँ बढ़िया वगैरह हैं, ये बहुत सुंदर हैं। शयन आसन संगतान, शयन का और बैठने का स्थान भी वहाँ मड़ियों से सुशोभित है। आत्योद्वर संपूर्णान, वहाँ के जो आत्योद माने वादित्र होते हैं, वाजे आदि जो होते हैं, उनसे भरे हुए और इच्छा संचार कारिणा, अपनी इच्छानुसार तुम कहीं भी घूम सकते हो, ऐसे ऐसे वहाँ स्थान है। वहाँ कोई भी गार्डन वगैरह में जाने के लिए टिकट नहीं लेना पड़ती है, अपनी इच्छानुसार घूमते रहो। सत्परिवर्गेण, सब अपने अपने वर्ग से युक्त पुंडरीक आदि जो बहुत सुंदर सरोवर है, उनसे सब लक्षित हैं, माने सुशोभित हैं। विमान प्रवतीन जीवा, कहते हैं कि जीवा विमान प्रवतीन निलयान धर्मकारिणा, जो धर्म को करने वाले जीव हैं, वे विमान प्रवतीन निलयान, उन विमान आदि निलियों को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। और वे सारे के सारे अर्क दीप्ति और शीतांशु दीप्ति कांत्या। अर्क माने सूर्यकांत मणि की तरह दे दीप्यमान रहता है, और कुछ जो है शीतांशु चंद्रमा की दीप्त कांति से बहुत सुंदर सुशोभित होता है। सुख निद्राक्षय, बहुत सुखपूर्वक वहाँ की निद्रा पूर्ण होती है। यहाँ की नींद तो सो के उठने के बाद भी लोग थके थके से लगता है, क्योंकि नींद के साथ में व्यक्ति आज का बुरी तरह झुलस जाता है। नींद का सुख अलग और पंखा की हवा से, कूलर की हवा से झुलसने वाले शरीर की दशा अलग। प्रमादी नहीं महाराज, उस शरीर सूख जाता हो उसकी हवा से। शरीर में जो ओज तेज होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जैसे पानी में कपड़े, पंखे में कपड़े सुखाते हैं, ये शरीर का पानी भी सूख जाता है, पूरा शरीर सूख जाता है, बुरी दशा हो जाती है उसका। ठंडक तो तुषार में भी होती, लेकिन वो हरे भरे जंगल को जला देता है। बहुत लोग इसी से बीमार हैं। प्रकृति की हवा में नहीं जी रहा है आज कोई। हर व्यक्ति ने अपने मकानों को एसी बना रखा, उसमें आती ही नहीं खिड़की, कहीं बाहर की हवा आएगी नहीं आपकी, और उसकी दशा बिगड़ जाती है। बड़े आचार्य श्री जी तलवारा में कहते थे, आप लोग सब प्रज्ञा प्राप्त करते हो, प्रकृति विरुद्ध कार्य। यही तो है, आजकल लोग छत मिले लेकिन छत पर सोने वाले नहीं मिले। पहले के लोग पूरा परिवार अपनी अपनी दरी गद्दा बिछा कर चटाई बिछ जाती थी, अब 8-9 बजे आके सो जाएंगे, और छतों पर शाम से लोग दिखने लगते थे, अब कोई नहीं दिखा शाम को।
गर्म हो गया। सब कूलर एसी कुछ नहीं है। कूलर एसी के व्यवस्था होता है। कभी क्या देखिए जब मोबाइल देखता है। पंखे थे वो गर्म हो जाते हैं। पंखा से तो बहुत तो शरीर झुलस जाता है, तत्काल में तो लगता है अच्छा है। विमल इंद्रिय विबुद्धम, निर्मल इंद्रियों से जाग जाते हैं, कोई आकुलता नहीं होती। अचेर उदित तिग्मांशु दीप्तम कांत्या समम विधो, और वे तत्काल उदित हुए। तिग्मांशु दीप्तम माने सूर्य की किरणों की तरह दे दीप्यमान, और विधो समम कांत्या, विदु माने चंद्रमा की तरह कांति वाले दे दीप्यमान होते हैं। बस इतना ही।